हम लोगों ने जो बुक स्टार्ट करी थी उसका आज माशाल्लाह हमारी लास्ट क्लास है और हमारा बिल्कुल मतलब हम आज वो बुक खत्म कर देंगे, ठीक है। तो बुक खत्म करने से पहले राइटर हम्बली कुछ सजेशंस देता है हमें। आप लोगों को याद होगा स्टार्ट में हमने पढ़ा था, राइटर ने अपनी बुक स्टार्ट करी थी कि यार मैं कोई नया फलसफा नहीं लेकर आ रहा, मैं कोई नई लॉजिक नहीं लेकर आ रहा, बस मेरे एसेज हैं, ये कलेक्शन ऑफ थॉट्स है। तो पूरी बुक लिखने के बाद राइटर एंड में अपने कुछ कंक्लूसिव थॉट्स बोल रहा है जो इसके हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन इन मोरालिटी, मतलब हम लोग आपको जो पढ़ाते हैं उसमें हम आपको मोरालिटी ज़रूर सिखाएं, और वो बेसिकली है क्या कि आपको ग्रुप्स में कैसे रहना है। मोरालिटी बेसिकली है क्या कि आपको ग्रुप में एक माशरे का एक एसेंशियल पार्ट बन के कैसे रहना है। उसके बारे में एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके पीएचडी तक दी जाए। अभी तक आप लोगों ने कोई एथिक्स का कोर्स लिया है इकरा में? लिया है? हर सेमेस्टर लेते हो? हर सेमेस्टर नहीं होता ना। राइटर बोलता है सिंस किंडरगार्टन से पीएचडी नेसेसरी है कि आप रेगुलरली बच्चों को एथिक्स के बारे में, मोरालिटी के बारे में इंडोक्ट्रिनेट करते रहें। और जब आप प्यूबर्टी को हिट करते हैं, लास्ट 2 इयर्स ऑफ हाई स्कूल, इंटरनेशनली तो वही होता है, पाकिस्तान में भी कुछ इससे मिलता जुलता होगा, जब आप मैट्रिक इंटर में होंगे, आप नेसेसरी कर दें हर कॉलेज में, हर स्कूल में सेक्स एजुकेशन, इफेक्ट्स ऑफ सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूइटी, सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूइटी उसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, आप पे नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। और ये मैट्रिक इंटर में ही लड़के सुट्टे पीना शुरू करते हैं, ड्रग्स पे आप उसी वक्त होते हैं, ये वीलो ये सब तभी सब स्टार्ट होता है, और ये जो गुटका वुटका ये सब मैट्रिक इंटर में स्टार्ट होता है। राइटर कहते हैं आप मैट्रिक 8 क्लास मैट्रिक इंटर में लोगों को नारकोटिक्स, टोबैको, ड्रग्स और एथिक्स इन सब चीज़ों की नॉलेज देना शुरू कर दो, ताकि बच्चे प्रीएम्प्टिवली रेडी रहे। जिस तरह मुझे जो सेक्स एजुकेशन मिली वो कहाँ से मिली, पहला इंट्रोडक्शन कहाँ से मिला, पीयर्स से। और लड़के कैसे होते हैं आप सब लोगों को पता है, लड़कियां भी कोई दूध की धुली भी नहीं होती हैं। तो वाई नॉट मेक दिस एजुकेशन, जो हम सबका एक नेचुरल पार्ट है, उसको एक प्रॉपर तरीके से दिया जाए। सेकेंड, एवरी हाई, अब ये देखें पूरी बुक की जो हमने इतनी सारी, हमने वॉर, साइंस, हिस्ट्री, मेडिसन, मतलब हमने इतने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, ये कंक्लूजन्स निकाला है जो राइटर समझ सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात उसने कही कि हर हाई स्कूल की लड़की को ये पता होना चाहिए कि अगर सोशल, मॉरल और फिजिकल रिजल्ट्स क्या होंगे सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूइटी के, ठीक है। अब तो स्कूलों का हाल होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे जो सर हैं, मतलब आज से तकरीबन 20 साल पहले, ही टोल्ड मी कि मैट्रिक इंटर का टाइम था, उनकी क्लास में लड़की वॉज प्रेग्नेंट। अब उससे बुरा हाल होगा, जाहिर बात है, उससे भी बुरा हाल होगा। तो राइटर बोलता है फीमेल्स को पता हो कि अगर वो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होंगी उनके साथ क्या सोसाइटी बुरा करेगी, और लड़कों को भी पता हो कि ये इंटीमेट बिहेवियर आपको किसके लिए बचा के रखना है, एट द सेम टाइम इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। दूसरी बात राइटर क्या बोलता है कि भाई पॉवर्टी की रिडक्शन से, जिसको हर चीज़ के लिए काम कर रहे हैं कि गुर्बत माशरे में कम हो जाए, उससे क्राइम ख़त्म तो नहीं होगा। ये तो जाहिर बात है, भाई गुर्बत कम होगी, यूरोपियन कंट्रीज में भी क्राइम तो है ना, कम होगा, ख़त्म नहीं होगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो हम लोगों को जहन में रखनी चाहिए। पहली बात, टेम्परेरी इंसैनिटी शुड नॉट बी एन एडमिसिबल प्ली, मतलब कुछ देर के लिए बंदा पागल था, लैंड क्रूजर चढ़ी, लोग मर, याद है ना वाकया, वो ड्रग्स में भी चला गया, और वो भी राइटर कह रहा है ये कोई बहाने नहीं होने चाहिए भाई, बंदा पागल है तो उसको पागल खाने में डालो, वो गुनाहगार है उसको गुने का उसका बदला दो, ये कोई तमाशा नहीं है थोड़ी देर के लिए पागल हो गए थे। फिर दूसरी बात जो बहुत जरूरी है, प्रिजन्स जो है ना, जो हमारे मुल्क में प्रिजन्स है, इनफैक्ट ग्लोबली, दे शुड बी चेंज्ड विद रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। अगर आप लोग स्टैटिस्टिक्स देखो ना, अच्छे खासे लोग जो प्रिजन में जाते हैं ना, अच्छे खासे लोग, एक मेजॉरिटी, वो वापस प्रिजन में चली जाती है, क्योंकि एक तो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जब खराब हो जाता है ना, आपका रिकॉर्ड जब खराब हो जाए, आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती, उससे आप बुराई की तरफ चले आते हैं। प्लस जो जेल्स होते हैं, आपको पता है वहां पे भी गैंग्स होते हैं, सही है, मतलब एक वो बुराई का अड्डा है, आपको बुरे लोगों को बीच में बंद कर दिया, आप उसमें से बेहतर कैसे होके निकलेंगे। तो राइटर बोलता है योर जेल शुड बी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। मिसाल के तौर पे आप वहां लोगों से फार्मिंग कराएं, उनको ओपन एयर स्पेस दें कि वो कुछ डेवलपमेंटल काम कर सके, अदरवाइज ये जो साइकिल है बुराई का फिर फंसना, बुराई का फंसना, ये चलता रहेगा। और मैं यूथ को ये एडवाइस करूंगा
कि ये बात याद रखें। अभी एक अजीब बात बताऊं, आजकल हमारे मुल्क में चल रहा है ना कि यूथ सो रही है, रेवोल्यूशन आना चाहिए, खून के बगैर रेवोल्यूशन नहीं आएगा, ये सब बातें होती है ना। और ये बात पता है आपको, हिस्ट्री में भी है कि रेवोल्यूशन ऐसा मॉन्स्टर बन जाती है कुछ टाइम बाद जिस मॉन्स्टर को वो भगाने के लिए आती है। रेवोल्यूशन अल्टीमेटली वही चीज ले आती है जिसके अगेंस्ट वो खड़ी हुई थी। सही है। अपना सीरिया में रेवोल्यूशन आया था, 10 इयर्स लगे थे, डिक्टेटर वैसा ही बन गया था दोबारा। यूएस गया, वहां एक रेवोल्यूशन आया ना, लोकल रेवोल्यूशन, तो इसने यूएस ने फाइट करते करते उसको पुश अवे कर दिया। अफगानिस्तान के हालात स्टिल वैसे ही हैं। हम बोलते हैं कि अभी जो मेरा एनालिसिस है, इट कुड बी रॉन्ग, कि नून बहुत सारे एंटी फ्रीडम ऑफ स्पीच रूल्स पास कर रही है। ऐसा ही है। इमरान खान झंडा नहीं लेकर आया था, इमरान खान के एरा में बहुत सारे ऐसे रूल्स पास हुए थे, आपको पता है। ये जो अभी ये रूल पास हुआ है, अभी एक बिल असेंबली में सून प्लेस होना है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट पे फेक न्यूज के अगेंस्ट। ये ओरिजिनली इमरान खान की हुकूमत में असेंबली में प्लेस होना था, प्लेस हो नहीं सका, उसके पास वोट्स ही जमा हो सके। जो रेवोल्यूशन के नारा लगाते हैं ना, they are most likely to devour they are most likely to become the monster they want to devour। ज्यादा बेहतर यह है कि आप स्लोली छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आए, छोटे छोटे स्टेप्स से रिफॉर्मेशन करें, सोसाइटी उसी तरह इंप्रूव होगी और इसी तरह हमारी इकोनॉमी भी इंप्रूव होगी। और 30 साल से कम उम्र के लोग 30 साल से कम उम्र के लोगों की बातें ना सुने, ठीक है। राइटर बोल रहा अगर आपने पॉलिटिकल व्यूज अपने बनाने हैं ना, तो आपस में डिस्कस कर करके ना बनाए भाई, आप एक्सपीरियंस लोगों की बात सुने, उनसे सीखें बहुत कुछ। मेरे जो ऑफिस में बॉस है वो मुझे कहते थे, सरमत जो तुम बोल रहे हो ना हिस्ट्री पहली दफा हो रहा है, ये तुम्हें पता नहीं है, ये सब रिपीट हो चुका है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखना शुरू करी, थोड़े जो मेन स्ट्रीम मीडिया उससे हट के नॉलेज देखनी शुरू करी, तो उनकी बात बिल्कुल सही थी। अब जो हो रहा है ना, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा नहीं हो रहा। जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है वो ज़ियाउल हक भुट्टो के साथ हो चुकी है ना भाई, फर्स्ट टाइम तो नहीं हो रहा है। इस हिस्ट्री जस्ट रिपीटिंग इटसेल्फ, तो बेटर टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड पीपल। फाइनली आई शुड रिकमेंड, मैं मशवरा देता हूं लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, एक पीसफुल एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ व्हेन इट कम्स बाय अनअवॉइडेबल फेट। जब मौत आए तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना। और मैं ये भी मानता हूं कि फिजिशियंस को ये नहीं चाहिए कि एक बंदा कोमे में है, वेजिटेबल हुआ है, उसको आर्टिफिशियली जिंदा रखे जा रहे, ये मेरा मशवरा है। और मैं ये भी कहूंगा कि जब अगर मैं इस स्टेज में चला जाऊं, वेजिटेटिव स्टेट में चला जाऊं, कि मैं बिल्कुल मूव ना कर सकूं और एक दो फिजिशियंस ये कह दें कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो बेहतर ये है कि मुझे मरना दिया जाए rather than मुझे जबरदस्ती जिंदा रखा जाए। एक अजीब बात आपको बताऊं मैं, एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ हम लोगों को लगता है ये एक कमजोरी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। मैं अपनी बुक्स के मामले में ना मैं खपती हूं। जो मेरी बुक्स है ना, वो एक तरह से समझ ले मेरी फैमिली और मेरा बॉर्डर है। मेरी बुक्स कोई उंगली नहीं लगा सकता मेरे चाहत के बगैर। मैं नहीं, जब तक इजाजत नहीं हुआ मेरी बुक्स कोई नहीं छोड़े। माय बुक्स आर सीक्रेट फॉर मी। मेरे फादर के साथ भी ऐसा ही था, अब मेरे फादर मेरे साथ नहीं है। उनकी मेजॉरिटी ऑफ बुक्स इज रद्दी फॉर अस। जब मैं उनकी बुक्स अलग कर रहा था ना, तो मुझे एक तरह से आ रहा था कि यार जिस चीज को मैं इतना सीक्रेट रखता हूं, मैं अपनी किताबों को इतना, वो भी रद्दी बन जाएगी यार। मतलब देखो, सी हाउ व्हाट डेथ जो है वो कितनी चीजों को मीनिंगलेस बनाई थी, उसकी एक्सेप्टेंस अगर हो आप में। यही बात आई, पहले मैं अपनी बुक्स के बारे में प्रोटेक्टिव था, मैंने अपनी बेगम को 2 बातें बोली। मैंने कहा नंबर 1, मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम लोग इन बुक्स से कुछ ना कुछ सीखो, इनको सजा के मुझे नहीं रखना, नंबर 1। नंबर 2, मेरी बुक्स जब मैं मर जाऊं उसको ये सजा के नहीं रखना कि यार ये पड़े पड़े मट्टी और दीमक ने खाई जाना है ना, किसी को दे देना जिसके काम आ जाए अगर तुम लोगों को नहीं पढ़नी। इसी तरह मैं समझता हूं, हमें एक पॉलिटिशियन है, वो डेथ से डरता नहीं है। एटलीस्ट ही सेज दिस, मैं उसको प्रोपोगेट नहीं कर रहा, उसकी बातों से ये लगता है, बोलता है जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। एंड दिस कॉन्सेप्ट हैज मेड हिम वेरी फेयरलेस, रेस्ट गॉड नोस। फाइनली कंक्लूजन, राइटर ने इतनी मोटी किताब लिखी, इतनी हिकमत की बातें करी, सोसाइटी के बारे में बताया,
राइटर कंक्लूड कैसे करता है, हम अपने बच्चों से सिर्फ तब मिल सकते हैं जब हमारे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट हो, हमारे बीच में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो, जो मैंने इस पूरी क्लास में पैदा करने की कोशिश करी है। हम जो बड़े हैं उनमें ये दिल होना चाहिए कि वो तहम्मुल से, सब्र से अपने बच्चों की बात सुन सके, अपने से यंगर वंस की बात सुन सके। वो जब गुस्सा भी करें, वो जब फजूल की बातें भी करें, बकवास भी करें, तब भी सुने, क्योंकि शायद यही बगावत है, यही यंग वंस की बकवास है जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी वक्त के साथ साथ कुछ बेहतर होती जाए। आफ्टर ऑल यूथ आर फ्यूचर लीडर्स ना, अगर आप उनकी बात सुने, शायद उनकी बात में कोई हिकमत की बात भी हो। यंगस्टर्स जो होते हैं हमारे, उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा कहने को जरूर होता है जो बुजुर्ग कभी भी नहीं कह सकते। शायद यही एक चीज है जो कि टेंशन बरकरार रखती है बुढ़ापे और जवानी में, इनोवेशन और ट्रेडिशन में, एक्सपेरिमेंट में और तजर्बे में। एक्सपेरिमेंट आप कुछ नया सीखते हो, तजर्बा बोलते हैं बस तजर्बा हो गया, अब यही चल रहा है। राइटर बोलता है यूथ को आप सुनो, उससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। लेकिन यूथ को भी बोलता है बहुत सारी बातें जो हमने पूरी किताब में पढ़ी है, मॉरली कॉन्शियस हो, एजुकेशन किस किस्म की हो, तहम्मुल से चले, सोच समझ के चले, रेबेलियस ना हो बहुत ज्यादा। लेकिन एट द सेम टाइम वी एल्डर वंस शुड बी कॉन्शियस कि हमें आप लोगों की बात सुननी है। इस क्लास में मैंने बहुत कोशिश करी कि आप लोगों की तरफ से मुझे आइडियाज आए, बट वो इतने ज़्यादा नहीं आए। आई डोंट नो क्यों, बट कुछ ज़रूर सीखा आप लोगों की क्लास से मैंने। तो आई एम एक्सपेक्टिंग इंशाल्लाह ताला कि नेक्स्ट क्लास में इस सादा इंटरेक्टिव सेशन हो सके। एक बात जिसमें बुक ये ख़त्म करना चाहूँगा, इत्तेफाक की बात है वो शेर मेरे जहन में फंस चुका है, क्लास की स्टार्ट भी वहीं से हुई थी। वो ज़िंदगी का ना है तो वो रोमांटिक शेर, लेकिन ज़िंदगी का अलमिया वही है, वो भी अपने ना हो सके, दिल भी गया हाथों से, ऐसे होने से तो ना होना ही बेहतर था। इस तरह कुछ करके है शेर, मुझे याद है। हाँ सही, हाँ लिखा हुआ था हमने क्लास के स्टार्ट में लिखा। देखो लाइफ जो है ना वो पूरा एक्ट ही ऐसा है। ये तो एक रोमांटिक मिसरा है, किसी शायर ने लिख दिया। होता क्या है, हम बहुत कोशिश करते हैं किसी जॉब के लिए, नहीं मिली, हम दिल हार के बैठ जाते हैं, ना। जिस तरह आज मैं सुबह ऑफिस जाते हुए दुआ कर रहा, मैंने कहा या अल्लाह मैं इस मुल्क के लिए नहीं बना, सही है, तू तो जानता है, मुझे प्लीज इस मुल्क से निकाल दे, या मेरे दिल से ये बात निकाल दे। क्योंकि हो क्या रहा है, मेरा दिल मरता जा रहा है इस चीज में। होता है कि आप किसी ड्रीम को जब अचीव करने में लगे रहते हो ना, बहुत सारे लोग अपना आप खो देते हैं उसमें, अपना दिल हार जाते हैं। वो कोई लड़की हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कोई डिग्री हो सकती है, कोई सर्टिफिकेशन हो, कुछ भी हो सकता है, किसी की खुशी हो सकती है। हो सकता है बहुत सारे लोग आप में से अपने माँ बाप को खुश करने में अपने आप को फना कर दें और अपने आप को लान तान भी कर सके, हम खुश नहीं कर सके। देखो अपने दिल को ना मारो किसी चीज के लिए, कोशिश जरूर करो ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, लेकिन अपने दिल को ना मार दो उसके लिए। अगर हम इस क्लास को खत्म करेंगे ना, लाइफ इज एन एक्ट ऑफ लेटिंग गो, और आप लेट गो कब तभी कर सकोगे जब अल्टीमेटली डेथ को एक्सेप्ट कर लोगे। ये पता है क्या होगा, ये हम गाड़ियां, मेरे अब्बू ने बड़े शौक से नई सिविक ली थी, नई शेप वाली सिविक आई थी और मेरे अब्बू ने ली थी, मेरे अब्बू का ड्रीम था। मेरे अब्बू कुछ टाइम में रिटायर हो गए, फिर फ्यूल उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, बेचारे नहीं चला सके, गाड़ी ऐसी ही खड़ी हुई। बुक्स के साथ भी यही हुआ, उनकी सारी प्रॉपर्टीज के, और हमारे साथ भी यही होगा भाई। मेरे अंदर भी यही है यार, मैं ये प्रॉपर्टी बना लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, सब कुछ ऐसे ही चले आना है, सही है। तो एक्सेप्ट डेथ, लेट गो ऑफ थिंग्स इन लाइफ, बट ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट। पढ़ाई हो, मोहब्बत हो, वालिदैन की खुशी हो, जॉब हो, ट्राई योर बेस्ट। मेक सेंस?